अगेन गाइस, तो वेलकम टू द स्टूडियोज। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले एक और पार्ट जिसमें हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक रिलीजियस मूवमेंट था। रिलीजियस मूवमेंट में हमने पहले क्या पढ़ लिया है, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का सारा कुछ पढ़ लिया है, जो भी उसकी हिस्ट्री थी, क्या नाम थे, सब कुछ पढ़ लिया है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट पे चलते हैं जो कि क्या है, जैनिज्म। तो एक तरफ इंडिया में चल रहा था बुद्धिज्म और एक तरफ क्या चल रहा था, जैनिज्म। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ऑलमोस्ट सब दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि जैनिज्म में जो जैनिज्म स्टार्ट करने वाले थे उनका नाम क्या था, महावीर। ठीक है, उनको महावीर उनको नाम दिया गया था। तो महावीर जो है वो कब पैदा हुए, वो पैदा हुए थे 540 बीसी में। इस चीज को याद रखिएगा, 540 बीसी में। कहाँ पे, वैशाली के पास कुंदुग्राम में। ये ठीक है, ये गांव का नाम है जहाँ पे वो पैदा हुए होंगे, कुंदुग्राम में। कहाँ पे, वैशाली के पास में। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर इसको नहीं भी याद रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 540 बीसी वैशाली में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम क्या था, जो कि बुद्धा का नाम था, क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी मदर का नाम क्या था, त्रिशिला, और इनकी वाइफ का नाम क्या है, यशोदा। तो इनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए वो अपना तप स्टार्ट करेंगे, वो काफी लेट करेंगे यहाँ पे एज में। उन्होंने कब किया था बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म में किया था 29 में वो अपना घर छोड़ते हैं और 36 में उनको मिलता है ज्ञान। और ये कहाँ पे छोड़ते हैं, ये करते हैं 42 में। ठीक है, इनको 42 की एज में ज्ञान प्राप्ति होती है। कहाँ पे होती है, सॉरी, इसको क्या टर्म दिया गया, इसको टर्म दिया गया कैवाल्य, कैवाल्य, और उसको क्या दिया गया था, निर्वाणा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस के साथ आपको करती जा रही है जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। और इनकी डेथ कब होती है, इनकी डेथ होती है 42 की एज में। ठीक है, यानी कि उसके 30 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बाद। कहाँ पे होती है, पावीपुर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पावापुरी में इनकी डेथ होती है। और उनका जन्म कहाँ हुआ है, वैशाली में डेथ हुई है, पावापुरी में। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, दोनों चीजों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इनको क्या क्या नाम दिए गए, उनको क्या क्या नाम दिए गए थे, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ उनका असली नाम था। ठीक है, और बुद्धा उनको नाम, गौतम बुद्धा उनको नाम मिला था अटेंड करने के बाद, जो भी उनका निर्वाणा था। इसमें इनके नाम क्या क्या दिए थे, इनको नाम दिया गया था जिना, और उसके अलावा क्या दिया गया था, नरगत्तम, और उसके अलावा क्या था, महावीर। सबसे ज्यादा फेमस जो है वो क्या है, महावीर। महावीर नाम से इनको इनका असली नाम था, और ये दोनों नाम इनको बाद में मिलते हैं जब ये लोग ज्ञान अटेंड कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग, जैसे हमने बुद्धिज्म की काउंसिल्स पढ़ी थी, वैसे ही जब हमारे महावीर का डेथ हो जाती है उसके बाद में कुछ काउंसिल्स हुई थी। उसमें से क्या काउंसिल हुई थी, 2 काउंसिल हुई थी इनकी। उनकी कितनी हुई थी, उनकी 4 हुई थी। मैंने उसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, RVP के AK। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा और इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इसमें मेनली ये नहीं पूछा जाता है किसके अंडर में हुई है, लेकिन ये पूछा जाता है पहली काउंसिल कहाँ पे हुई, दूसरी काउंसिल कहाँ पे हुई। तो पहली काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुई है, ये हुई है पाटलिपुत्र। काउंसिल कहाँ पे हुई थी, वल्लभी में। अब आपको ये भी मतलब ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहीं पे बन सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जो कि क्या है कि पहली पाटलिपुत्र में किसके अंदर हुई थी, सालभाऊ के अंदर, और वल्लभी के किसके अंदर हुई थी, तो देवरधि के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी वैशाली। यहाँ पे फिर जैसे मैंने उसमें 3 आपको बताए थे ना, बुद्धा, सागा और धामा, वैसे इसमें भी 3 रत्न हैं। क्या रत्न है, राइट पाथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इनको याद रखिएगा। एक चौथा भी कुछ लगा देते हैं, जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, जो कि बुद्धिज्म की 8 फोल्ड पाथ में बताए गए। और उसके बाद बोलते हैं कि ऑड वन आउट या जैनिज्म का इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। राइट पाथ, फेथ, नॉलेज, कंडक्ट। फेथ, नॉलेज, कंडक्ट, ये 3 जो है ये रत्नास जो है ये जैनिज्म के, और बाकी जो बचते हैं वो सारे बुद्धिज्म के। दोनों को अच्छे से ये 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है, अब हम करते हैं कि हमारा लास्ट पार्ट ऑफ जैनिज्म क्या पढ़ना है हमको, 5 टीचिंग्स। क्या क्या है, अहिंसा, शरिया, अशेष्टा, ब्रह्मचार्य, अपगिरा। अब इसका मतलब समझने में आप टाइम वेस्ट मत करिए, आपको सीधे सीधे बस ये वर्ड्स को याद रखना है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्या है, अश्व। अश्व माने घोड़ा। ठीक है, वहां से मैंने बनाया है। तो ए से क्या है, अहिंसा, एस से क्या है, शरिया, फिर क्या है, अशेष्टा, फिर क्या है, अपगिरा, और फिर लास्ट क्या है, ब्रह्मचार्य। इस तरीके से आप इस ट्रिक को रख लीजिए याद, और आपको याद हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा जैनिज्म भी कंप्लीट होता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। और दोबारा मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे को टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई रिक्वेस्ट डालनी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ओके, बाय।